सब ने अपने जीवन काल में कभी न कभी दीपक जरूर जलाया होगा। उस दीपक में जो आप तरल पदार्थ या तेल घी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आप एहसास किए होंगे जिस कमरे या जिस जगह आप जलाते होंगे वहाँ पर एक अजब सा गंध फैलता है। वो तरल पदार्थ तेल या घी कहें उस चीज़ का। उसी तरह आप जो जीवन में जो धन कमाते हैं वह जिस स्रोत से आता है, चाहे वह पाप के रास्ते आते हो या आपके मेहनत के रास्ते से आ रहा हो, उसका प्रभाव आपके आने वाली पीढ़ियों पर जरूर पड़ता है और फिर वही प्रभाव आपके भविष्य में सुख और दुख का असर दिखाता है। इसी पर आधारित हम आप लोगों को एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। एक मेहनती किसान रहा, उसका एक ही पुत्र हो। वह अपने पुत्र को एक पढ़ा लिखा कर एक बढ़िया सा सरकारी जॉब में देना चाहता था। इसके लिए वह अपने पुत्र को पढ़ने के लिए पटना भेज दिया। वहाँ पर वह अपने मेहनत और लगन से दरोगा का एग्ज़ाम निकाल देता है। जब दरोगा का एग्ज़ाम निकलता है, उसके घर में जैसे खुशियों का दीपक जल गया हो। सारे पड़ोसी जितने भी रिलेटिव सब थे, सभी खुश हो गए कि भाई अब बच्चा दरोगा बन गया। अब कुछ दिन बाद उसका बहाली भी हो जाता है। जब बहाली हो जाता है तो जानते हैं कि बिहार में अक्सर लोग दहेज के लिए थोड़ा, जिनका जितना ऊंचा पद हो सरकारी कुर्सी में, उतना अधिक दहेज लेते हैं। तो उसी तरह किसान भी एक सुंदर सी बहू और अच्छा खासा दहेज लेकर बेटे की शादी कर देता है। शादी के कुछ दिन बाद ही उस घर में एक पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र की प्राप्ति से घर के दीपक जैसे खुशियों का ज्वालामुखी में बदल गया हो। हर तरफ खुशी ही खुशी है। दरोगा का प्रमोशन होकर थाना इंचार्ज बन गया। और क्या कहने, अब तो ऊपरी इनकम भी अच्छा खासा आने लगा। शहर में घर बनाकर रहने लगे थे। कुछ दिनों बाद दरोगा का पुत्र पढ़ने लायक हो गया। घर में बहुत सारे लोगों का केस के लिए, पैरवी के लिए आना जाना लगा रहता था। लोग पैरवी करने में कुछ घूस भी दिया करते थे, जिसे अक्सर लोग ऊपरी आय कहते हैं। बच्चा वो सब मूवमेंट को बड़ा गौर से देखा करता था। कोई व्यक्ति जब आता तो दरोगा के रुपया देता तो बच्चा बड़ा गौर से देखता था। ये सब दोनों पति पत्नी मैंने अनुभव किया कि बच्चा कहीं गलत मैसेज ना जाए बच्चे को। इसीलिए उन दोनों ने प्लान किया कि बच्चे को किसी हॉस्टल में रखवा दिया जाए, ताकि लोग जो आ रहे हैं उनका गलत नज़र हमारे बच्चे पे ना पड़े। यह सोचकर दरोगा और दरोगा की पत्नी ने अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल में और जहाँ की हॉस्टल हो अच्छा सा रखवा दिया। कुछ दिन बाद पढ़ाई चलती रही। दरोगा कभी उनकी बीवी 8 से 10 दिन में बच्चे से मिलने जाते। हॉस्टल में वैसे तो सारी व्यवस्था रहती है, परंतु दरोगा और दरोगा की बीवी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। अक्सर वो अपने बच्चे को कभी 1000 कभी 2000 रुपया ऊपरी खर्चे के लिए दे दिया करते थे। उस पैसे से वह बच्चा अपने दोस्तों के बीच रवाब से दिखाता था, रवाब से वहाँ रहता था। छोटी मोटी बदमाशियाँ भी कर दिया करता था। लोग समझते थे कि दरोगा का बेटा है, चलो इतनी बदमाशी तो चलेगी। कुछ दिन समय यूँ ही बीतता गया। पढ़ाई कम, बदमाशी ज़्यादा होता गया। बोर्ड का एग्ज़ाम आया, थोड़ा मार्क्स कम भी आए, फिर भी भाई थाना इंचार्ज का रुतबा है। उस शहर में कॉलेज में आराम से एडमिशन हो गया उसके पुत्र का। भाई दरोगा का पुत्र है, भला पैदल कॉलेज जाए, ये तो संभव ही नहीं है। तो दरोगा ने
अपने पुत्र के लिए एक अच्छी सी बाइक खरीद दी। अब वह जब कॉलेज जाता मोटरसाइकिल से तो उसका रवाब और बढ़ गया अपने दोस्तों के बीच। अब जहाँ आप अक्सर देखे होंगे कि कॉलेज में भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आजकल लाजमी हो गया है। सिगरेट तो लोग ऐसे पीते हैं जैसे वो अगर नहीं पिएंगे तो भाई ये तो भाई लो क्लास का व्यक्ति कहलाएगा। मतलब जितनी भी बुराइयां थी उसके इर्द गिर्द आना शुरू हो गया और दोस्त भी वैसे ही मिलने शुरू हो गए। इसी तरह कुछ टाइम और बीतता गया। गलत दोस्तों के संगत में दरोगा का बेटा पड़ गया, क्योंकि भाई वो पैसे की कोई कमी नहीं आ रही थी। देर रात तक पार्टियां होती और देर रात तक हॉस्टल जाना होता। उसी तरह समय कटता रहा। एक दिन अचानक दोस्तों के बीच जब पार्टी हो रही थी, वो दरोगा के बेटा को चक्कर आ गया। लोग दोस्त आनन फानन में हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कुछ चेकअप करवाया। चेकअप करने के बाद वो डॉक्टर बोले कि तुम इसके पिता को बुलाओ। दोस्तों ने सोचा पिता को काहे को बुलाएंगे और बवाल बढ़ेगा, आप जो दवाई लिखना है आप लिख दीजिए, हम ला देंगे। डॉक्टर ने जोर देकर बोला नहीं, तुम इसके पिता को बुलाओ। मजबूरन दोस्तों को उसके पिता को बुलाना पड़ा। जब पिता डॉक्टर से मिले, यानी उसके पिता जो दरोगा थे, वो जब डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने बताया आपका लड़के को बचाना मुश्किल हो गया, यह ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है। यह सुनकर दरोगा के जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। वह हैरान होकर पूछा ऐसा क्या हुआ? वो बोला कोई एक चीज़ हो तब तो बताएं। इसको एड्स भी है और कैंसर भी है। यह दोनों जानलेवा बीमारी है और यह दोनों बीमारियों से बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दरोगा का जैसे खुशियों में आग लग गया, क्योंकि आपको हम पहले ही बताए थे दरोगा का जब पुत्र हुआ था तो खुशी दीपक ज्वालामुखी बन चुका था खुशी में। आज वही ज्वालामुखी उसके बेटे के ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि वो पैसा जिस स्रोत से आया था वह विनाश ही लाया। तो इस कहानी के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी आने वाली पीढ़ियां दुख में चला गया है तो उसका जिम्मेदार आप और आपके पूर्वज हैं, ना कि वो बच्चा जो दुख में चला गया। वो अगर यह कहानी आपको पसंद आया हो तो अपने किसी दोस्त जिसे आप गलत रास्ते से सही रास्ते पे लाना चाहते हैं उसे शेयर करें। हमारे मनोबल बढ़ाने के लिए इसे लाइक करें और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।